2019 से मैंने शुरू किया था एग्ज़ाम देना और काफ़ी लंबा चला ये एग्ज़ाम, 4 साल हो गए और 2023 तक ख़त्म हुआ। इस बीच में मैंने अपने पापा को खो दिया, वो एक बहुत बुरा वक्त था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जिससे खुशी भी बहुत थी और मन में एक खालीपन भी था, क्योंकि पापा के बिना जो ये सफलता है वो अधूरी सी तो लग रही है। अब सपने देखिए और ईमानदारी से उनके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगी तो आप भी वो पा सकती हैं जो आप चाहती हैं। वर्ष 2015 में मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मुझे पीएससी के लिए मोटिवेट किया था, क्योंकि दोनों ही ऑफिसर हैं, मेरे ससुर जी और मेरे पति। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की और निरंतर अग्रेसित होते हैं, बढ़ते जाते हैं बिना किसी रुके हुए, किसी रुकावट के और करते हैं, तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं, ये मेरा मानना है। हाल ही में एमपीपीएससी के रिजल्ट घोषित हुए, उसमें खरगोन जिले की दो प्रतिभागियों ने जो है 8वीं और 9वीं रैंक इसमें हासिल की है। हमारे साथ में है खरगोन जिले की झिरनिया तहसील के सलोनी अग्रवाल, जिन्होंने एमपीपीएससी में 8वां स्थान प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। आप जो है डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है, कितना संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई के लिए? जिस प्रकार से आपने जो है कोरोना में अपने पिता को भी खो दिया था, उसके बाद संघर्ष रहा, माता किराना दुकान चलाती है, भाई भी किराना दुकान चलाते हैं, कितना संघर्ष रहा? सर, संघर्ष तो काफ़ी लंबा रहा, क्योंकि 2019 से मैंने शुरू किया था एग्ज़ाम देना और काफ़ी लंबा चला ये एग्ज़ाम, 4 साल हो गए और 2023 तक ख़त्म हुआ। इस बीच में मैंने अपने पापा को खो दिया, वो एक बहुत बुरा वक्त था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा मोटिवेशन बनाए रखा और मेरे मन में ये हमेशा था कि पापा का जो सपना है वो मुझे पूरा करना है। तो आप जो है बचपन से जो है पढ़ाई में भी अव्वल रही थी और पिताजी का सपना भी था, और आपने फेसबुक पे जो है सोशल मीडिया पे लिखा भी कि मैं पापा जो है अफसर बन गए। कितने उस वक्त क्षण रहा होगा खुशी का? और आप जी सर, खुशी भी बहुत थी और मन में एक खालीपन भी था, क्योंकि पापा के बिना जो ये सफलता है वो अधूरी सी तो लग रही है। तो अभी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं अपनी मम्मी के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी। क्या संदेश देना चाहती हैं युवतियों के लिए? सर, मैं युवतियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सपने देखिए और ईमानदारी से उनके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगी तो आप भी वो पा सकती हैं जो आप चाहती हैं। ये थी झिरनिया क्षेत्र की सलोनी अग्रवाल, जिन्होंने एमपीपीएससी में यहाँ पर जो है 8वीं रैंक हासिल की। और एक और प्रतिभागी जो खरगोन जिले के महेश्वर के कौड़िया छोटे से गांव की किसान की बेटी है, रितिका पाटीदार, वो भी हमारे साथ में है। उन्होंने भी जो है डिप्टी कलेक्टर पद जो है में चयनित हुई है और 9वीं रैंक हासिल की पूरे मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो IB 74 की ओर से आपको हार्दिक बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष रहा आपका ये? वर्ष 2015 में, जैसे 2014 में मेरी शादी हो गई थी, वर्ष 2015 में मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मुझे पीएससी के लिए मोटिवेट किया था, क्योंकि दोनों ही ऑफिसर हैं, मेरे ससुर जी और मेरे पति। 2015, 16, 17 कंटिन्यू मैंने निकालती रही और 2015 की पीएससी से मैं वर्ष 2017 में चयनित हो चुकी थी क्लास 2 ऑफिसर के लिए। लेकिन मेरा सपना था डिप्टी कलेक्टर बनने का, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे लगभग 6 से 7 साल मेहनत करनी पड़ी। वर्ष 2019 की पीएससी परीक्षा भी मैंने फिर से दी थी, तो उसका रिज़ल्ट वर्ष 2023 में आया। तो एक लंबा समय मुझे संघर्ष करना पड़ा और अंततः मैंने ये सफलता हासिल की है। क्या संदेश देना चाहोगे युवक युवतियों को, जिस प्रकार से अभी जो है वर्तमान में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एग्जाम के लिए? यह परीक्षा एक प्रतिष्ठित, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा मानी जाती है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की और निरंतर अग्रेसित होते हैं, बढ़ते जाते हैं बिना किसी रुके हुए, किसी रुकावट के और करते हैं, तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं, ये मेरा मानना है। ये थी महेश्वर की रितिका पाटीदार, जिनका कहना है कि अगर लक्ष्य को हासिल करें तो सफलता जरूर मिलेगी। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।